यूपी के रामपुर से है। यूपी के रामपुर में बीजेपी का मुस्लिम सम्मेलन ज़िम्ने इंतखाब में पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश करेगी। बीजेपी पसमानदा इजलास में शामिल होंगे बीजेपी के कई बड़े लीडर। पसमानदा मुस्लिम बदलेंगे रामपुर की तारीख। बीजेपी ने ये बयान दिया है। रामपुर सीट पर 5 दिसंबर को होना है ज़िम्ने इंतखाब। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर की ज़िम्ने इंतखाब को लेकर बीजेपी ने स्ट्रैटेजी जो बनाई है पसमानदा मुस्लिम को लेकर, उसके लिए एक सम्मेलन होने जा रहा है। ज़िम्ने इंतखाब में पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश होगी। इससे पहले भी बीजेपी के जरिए पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक सम्मेलन किया जा चुका है। पसमानदा इजलास में शामिल होंगे बीजेपी के कई बड़े लीडर। पसमानदा मुस्लिम बदलेंगे रामपुर की तारीख। रामपुर सीट पर 5 दिसंबर को ज़िम्ने इंतखाब होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर की सीट जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा है। ऐसे में मुस्लिमों को साधने के लिए पसमानदा मुस्लिम इजलास होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से। उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। साथ ही साथ इस पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन के अंदर बीजेपी के कई बड़े लीडर भी शामिल होंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पसमानदा मुस्लिम रामपुर की तारीख बदलते हुए नजर आएंगे। बीजेपी का ये दावा है। रामपुर सीट पर 5 दिसंबर को ज़िम्ने इंतखाब होना है। यूपी के रामपुर में बीजेपी मुस्लिम सम्मेलन करने जा रही है। तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। कई बड़े बीजेपी के लीडर इस इजलास में शामिल हो सकते हैं। ज़िम्ने इंतखाब में पसमानदा मुसलमानों के ऊपर बीजेपी की नजर है। पसमानदा मुसलमानों के तादाद को देखते हुए और ज़िम्ने इंतखाब में खासकर रामपुर सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश करती हुई जरूर नजर आएगी। मंच सजकर तैयार हो रहा है और बीजेपी के कई बड़े लीडर इस इजलास में शिरकत करेंगे। पसमानदा मुसलमानों के जरिए रामपुर का ज़िमनी इलेक्शन नजर आ रहा है। बीजेपी जीत हासिल करेगी पसमानदा मुसलमानों के जरिए, क्योंकि रामपुर में जो तादाद है वोटर्स की मुस्लिमों की ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी इस सीट को खोना नहीं चाहती है। सैयद आमिर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है। सैयद, रामपुर का ज़िम्ने इंतखाब और बीजेपी का पसमानदा मुस्लिम इजलास कितना मायने रखता है? देखिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पूरा प्रोग्राम, चूंकि चुनाव जो है डिक्लेयर हो चुका है। रामपुर में बाई इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और उसके बाद ये जिस तरह से अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन यहाँ पर किया गया है रामपुर में, और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री दानिश अंसारी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, ये सभी लोग आज यहाँ पर पहुंचे और इन्होंने सीधे लोगों से मुखातिब हुए और सीधे तौर पर जो बाई इलेक्शन है उसके लिए भी यहाँ पर अपील की गई कि मुस्लिम समाज जुड़े और कांधे से कांधे मिलाकर चले, और जो मुख्य धारा है खासतौर पर मुस्लिम पसमानदा समाज, उनको जोड़ने की कोशिश की गई है। ये मुस्लिम बहुल एरिया माना जाता है रामपुर की जो सीट है, और ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। आजम खान उस वक्त उनके सामने थे, बीजेपी के सामने, आकाशी सक्सेना के सामने। आपको लगता है अब आजम खान यहाँ से हट चुके हैं और कोई ऐसा बड़ा चेहरा नजर नहीं आता, तो क्या बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, जाहिर बात है, अगर कोई कैंडिडेट आजम खान के परिवार से नहीं आता है तो सीधी तौर पर ये चुनाव और आसान हो सकता है बीजेपी के लिए। और चूंकि अभी जो है आजम खान की सीट जो है गई है, उनको सजा हुई है, तो वो तो लड़ नहीं सकते। दूसरी बात, उनके बेटे जो है वो ऑलरेडी विधायक हैं और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा बची हैं, तो वो उनका स्वास्थ्य कैसा है ये डिपेंड करेगा, वो चुनाव में आएंगी या नहीं आएंगी, ये सारी बातें सामने आएंगी। फिलहाल बीजेपी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, फिलहाल जो है बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है यहाँ से कि उन्हें रामपुर की ये सीट चाहिए और कितनी इंपॉर्टेंट ये सीट है, और लोगों से जिस तरह से अपील की गई है वो भी काफी ज्यादा जो है देखने को मिला कि सीधे तौर पर बाई इलेक्शन के लिए मुस्लिम पसमानदा समुदाय से वोट के लिए अपील की गई है।